कद लिया बेईमाना ये जानवरी गल करके खबर क्यों डर लगदा है नरे जमा दिल फड़ के। पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री का ऐसा नाम जिसने उर्दू, पंजाबी, सराइकी ज़बान में लातादाद गीत गाए और अपनी मकबूलियत में खूब इजाफा किया। हाई पिच पर सुरों के साथ छेड़छाड़ किए बगैर गाने वाली इस गुलकारा ने फोक गुलकारी में खूब नाम कमाया और अपने फ़न का जादू पाकिस्तान के साथ दीगर ममालिक में भी जगाया। 1970 से गुलकारी के शोबे से वाबस्ता गुलकारा अफशां के बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सजरा सवेरा मुखियां गम दिया रातां ने सपना। कसूर में पैदा होने वाली अफशां को बचपन से ही गुलकारी का शौक था। गुड़ियों के साथ खेलने की उम्र में वो मैडम नूर जहां के गीत सुनती थीं, जिसके बायस उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी मैडम की तरह गुलकारी करें। 8 साल की उम्र में उन्होंने गुलकारा बनने के लिए बाकायदा रियाजत शुरू की और उस्ताद गुलाम मोहम्मद की शागिर्दी इख्तियार की, जो मैडम नूर जहां के भी उस्ताद रह चुके थे। कसूर में उन दिनों बसंत मेला लगा करता था जहाँ पर मकामी गुलकार परफॉर्म किया करते थे। इस हवाले से कुछ लोग उनके उस्ताद गुलाम मोहम्मद के पास आए और अपना तारुफ करवाया, जिस पर उन्होंने अफशां से कहा कि वो उन्हें कुछ सुनाएं। अफशां ने सुनाना शुरू किया। उनकी गुलकारी सुनकर उन लोगों ने उन्हें कहा कि वो रेडियो पाकिस्तान के लिए गाएं, जिस पर 12 साल की उम्र में अफशां लाहौर मुंतकिल हो गईं, जहां उन्होंने अपने ख्वाब की तकमील के लिए कोशिशें शुरू की। इस ज़मीन में उन्होंने पहला कदम रेडियो पाकिस्तान में रखा और अपनी आवाज का ऐसा जादू जगाया कि वहाँ मौजूद सभी लोग उनकी सहरंगेज आवाज में खो गए। अफशां के हवाले से हैरत अंगेज बात यह है कि उनका पैदाइशी नाम कुछ और था और जब रेडियो में पहली बार जलवागर हुई तो उनकी आवाज सुनकर मौके पर मौजूद प्रोड्यूसर आजम ने उनका नाम अफशां रखा, जो उनका फनी नाम बन गया। रेडियो से शुरुआत करने वाली अफशां को रेडियो पर अपनी आवाज का जादू जगाने का मौका मिलता रहा। उनकी आवाज अवामुन्नास के साथ साथ फिल्मी इंडस्ट्री के कानों में भी पड़ी, जिस पर उन्होंने फौरन से उन्हें फिल्मी गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए साइन करने का फैसला कर लिया। अफशां ने बतौर प्लेबैक सिंगर करियर का आगाज 1974 में रिलीज होने वाली सुपरहिट फिल्म नौकर वोटीदा से किया, जिसमें टाइटल रोल मुनव्वर ज़रीफ ने किया था और शानदार किरदार अदा करके इंडस्ट्री में अमर हो गए थे। फिल्म में उनका साथ देने के लिए आसिया, मुमताज, शाहिद, आगा तालिश और अफजाल अहमद शामिल थे। फिल्म में अफशां के 2 गीत शामिल थे, ताहम उनकी वजह शोहरत जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी था, जिसकी मौसीकी वजाहत अतरे ने तरतीब दी थी। अफशां ने जब ये गीत रिकॉर्ड करवाया तब उनकी उम्र महज 12 बरस थी। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिले। अफशां ने पहले गीत से ही मकबूलियत की तमाम बुलंदियों को छू डाला। उस वक्त की दीगर गुलकाराओं की निस्बत अफशां की आवाज गैर मामूली तौर पर मुख्तलिफ थी, जिसकी वजह से वो गीत और ज्यादा मानी खेज और पुरअसर बन जाता था। 12 साल अफशां पर कामयाबी के दरवाजे खुल गए और फिर उन्होंने ऐसे शानदार करियर का आगाज किया कि वापस मुड़कर नहीं देखा। मुनव्वर ज़रीफ जैसे बड़े अदाकार की फिल्म में गीत रिकॉर्ड करवाने के बाद अफशां को बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुल्तान राही मरहूम की फिल्म डंका के लिए गीत रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला, जिसमें उनके हमराह इकबाल हसन, नीलो और अमरोज शामिल थीं। ये फिल्म कमजोर स्टोरी लाइन होने की वजह से बॉक्स ऑफिस पर कामयाब न हो सकी। ताहम फिल्म की पहचान सुपरहिट गीत गुड्डी वंगो अज मैनू सजना उड़ाई जा था। इस गीत को अफशां ने रिकॉर्ड किया, जबकि अक्सबंदी अमरोजिया पर की गई। ये गीत किस कदर मकबूल हुआ, इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि दौरे हाजिर में इस गीत के पाकिस्तान और भारत में कई रीमिक्स बनाए गए, मगर उसके मुकाबले में गीत नहीं बन सका। ये गीत आज भी सुनने वालों को पुराने दौर की याद ताज़ा करवाता है।
अफशा एक वर्सेटाइल गुलकारा हैं जिसका अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि उन्होंने जब अपना पहला गाना गाया तो वो इंतहाई पुरसोज था, जिसे सुनकर हालत बेचैन हो जाती थी। इस गीत के बाद उन्होंने गुड्डी वांगो सजना उड़ाई जा जैसा शोक गीत गाकर अपने सुनने वालों के दिल की बेचैनी को यकसर बदल दिया। दो मुख्तलिफ जज्बात की अक्कासी करने वाली अफशा ने अपने कैरियर का सबसे बड़ा और नाकाबिले फरामोश गीत जान कड लइए बेईमाना 1976 की फिल्म अक्खड़ के लिए गाया, जिसे नाजो और हबीब पर इंतहाई खूबसूरती के साथ फिल्माया गया। जान कट लिया बेईमाना जानवर कद करके खबर क्यों डर लगता है मेरे जवा दिल धड़के। इसी फिल्म में अफशा के करियर का एक और लाजवाल गीत अंग अंग विच मस्ती बनके नचे तेरा प्यार भी शामिल था, जो नाजो और हबीब की शानदार जोड़ी पर फिल्माया गया था। इस गीत को भी सुनने वालों की जानिब से बेहद पसंद किया गया। इस गीत की मधुर मौसीकी वजाहत अतरे ने तरतीब दी थी। अंग दे विच मस्ती बनके नचे तेरा प्यार लुट ले मौज बहार ओ सजनाए बहार। 70 की दिहाई में अफशा ने पंजाबी फिल्म के लिए सराइकी शायरी पर मुश्तमिल शानदार गीत मस्त मलंग चाकीता रिकॉर्ड करवाया, जिस पर हीरोइन मलंगों वाले अंदाज में रक्स करती दिखाई दे रही हैं। इस गीत में अफशा की आवाज की बेहतरीन क्वालिटी और उनकी वर्सेटैलिटी सुनने से ताल्लुक रखती है। इसी गीत को मैडम नूरजहां ने 1985 की सुपर हिट फिल्म डायरेक्ट हवलदार में गुनगुनाया था, जिसकी वजह से ये गीत उनके साथ मंसूब हो गया। लेकिन दर हकीकत ये गीत सबसे पहले मैडम अफशा ने गाया था, जो मैडम नूरजहां की बहुत बड़ी मद्दाह थी। इस गीत को अफशा के तारुफी गीतों में शुमार किया जाता है। मलंग सखीताई दादा दिल तंग सखीताई मस्त मलंग सखीताई दादा दिल तंग सखीताई बेजा दीदार सोने यार मेरी तौबा तौबा। अफशा ने अपने म्यूजिकल करियर में पाकिस्तान के साथ साथ दीगर ममालिक में भी परफॉर्म किया और खूब दाद समेटी। उन्हें हमसाया मुल्क भारत में अपनी गुलकारी के जलवे दिखाने का मौका मिला। अफशा के सुपरहिट करियर की सबसे बड़ी वजह यह रही कि उन्होंने खुद को एक जबान का गुलकार बनाने की बजाय ऑल राउंडर बनने को तरजीह दी, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन गुलकारों की फहरिस्त में शामिल हो गयी। उन्हें पाकिस्तान और भारत समेत मुतादिद ममालिक की जानिब से कई छोटे बड़े अवार्ड्स भी नवाजा गया। अफशा की जाती जिंदगी की बात करें तो वो खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं और अब वो नानी और दादी बन चुकी हैं, मगर इसके बावजूद उन्होंने गुलकारी से ताल्लुक नहीं तोड़ा। वो अब भी महदूद पैमाने पर गाती हैं, क्योंकि गुलकारी उनका शौक है और यही शौक उन्हें बूढ़ा नहीं होने देता। अफशा हमारे मुल्क का फख्र है। जिस तरह से उन्होंने मुल्क में बोली जाने वाली बड़ी जबानों में गीत गाकर अपनी जबान का प्रचार किया, वो बिलाशुबा कौमी खिदमत है, जिस पर उन्हें जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अफशा को सेहतमंद और खुशियों से भरपूर जिंदगी अता फरमाए। आमीन।